भाजपा सांसद कंगना रनौत की भयंकर बेइज्जती हो गई है। प्रोटेस्ट में शामिल बच्चों को गटर जनरेशन कहना और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना भारी पड़ गया है। कांग्रेस जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास ने कंगना के बयान पर जवाब दिया। कहा कि उनको उनकी पार्टी के नेता सीरियस नहीं लेते तो हम क्यों लें। इसके बाद भी कंगना ने एक वीडियो बनाया है और फिर से गटर जनरेशन कहा है। ये शुरुआत होती है कंगना के बयान से। कांग्रेस जनता पार्टी और स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट में कंगना ने कमेंट किया। बयान में कहा कि ये जनरेशन गटर है। कंगना ने कहा कि उन्हें कौन पैदा कर रहा है, पाल रहा है। मैंने अपने जीवन में एक जगह इतनी बदसूरती कहीं नहीं देखी है। जेन जेड यानी कि जेनजी विरोध प्रदर्शन की ये जो रील्स है, ये उल्टी लाने वाली है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बहुत ही भद्दी भाषा है। यहाँ तक कि प्रदर्शन में शामिल लड़कियों पर भी उन्होंने घटिया बयान दिया। कहा कि वेस्टर्न कल्चर से ये जो महिलाएं हैं, ये बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हैं और मैं उन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ महिला प्रदर्शनकारी इतनी बदसूरत सोच वाली हैं कि वो घर संभालने वाली भी नहीं बन सकती हैं। कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई, लिखा कि अपनी आज़ादी का घमंड करती हैं, ड्रग्स, शराब और सेक्सुअल पार्टनर्स का प्रदर्शन करती हैं और बॉडी काउंट्स बढ़ाने को आज़ादी मानती हैं। इस बयान के बाद केवल कांग्रेस जनता पार्टी नहीं, कई लोग सवाल कर रहे हैं। बॉलीवुड में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंगना के इस बयान पर पलटवार किया है। लेकिन बात करते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के स्पोक पर्सन सौरभ दास के बयान की। उन्होंने जवाब दिया और कहा कि उन्हें उनकी पार्टी तक सीरियस नहीं लेती है तो बाकी लोगों को भी नहीं लेना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि जेनजी का या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता है। आगे सौरभ ने कहा कि वो पॉलिटिशियन है, नेता भी बन गई हैं। उनके तो कुछ वीडियो भी हैं जब वो मंडी गई थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो सोचा था कि थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, यहाँ तो सांसद बनकर इतना काम करना पड़ता है। ये उनकी सीरियसनेस को दिखाता है। वो हमें अनसीरियस बोल रही हैं। उन्होंने खुद को ही एक्सपोज कर दिया है। इस पर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, शब्दावली सही नहीं है और उन्हें अपनी भाषा को संभाल लेना चाहिए और एक ऐसे पद पर है और इसलिए उन्हें अपने पद की गरिमा बनाकर रखना चाहिए। आगे सौरभ ने कहा कि आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने देश के लिए किया है और कर रहे हैं। देश के लोकतंत्र पर भरोसा जगाने का काम जेनजी ने किया है, आपने नहीं। बात यहीं पर नहीं रुकती है। सौरभ दास का बयान सामने आने पर कंगना रनौत फिर से भड़कती हैं। सोशल मीडिया पर लिखा कि मैंने गूगल किया है, ये लड़का 28 साल का है, ये खुद को स्टूडेंट कैसे बोल रहा है, समझ नहीं आता। मैं पिछले 2 साल से राजनीति में हूं, लेकिन पिछले 20 साल से पब्लिक लाइफ जी रही हूं। उसकी जो उम्र है, आते आते मैं 2 नेशनल अवार्ड जीत चुकी थी। हाँ, एक नई सांसद के तौर में मैं काम के बोझ से अभिभूत हो गई थी, क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एंटरप्रेन्योर भी हूँ। और अब एक वीडियो भी बनाया है कंगना ने, जिसमें वो कह रही है कि मैंने कुछ प्रोटेस्टर को गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। और इस वीडियो में भी कंगना ने बच्चों को, जेनजी को गटर जनरेशन कहा है। एक बार उनके इस वीडियो को भी सुनिए। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्शुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दोस्तों, कंगना के साथ एक प्रॉब्लम है। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे बयान जरूर देती हैं जो कि भड़काऊ भी होते हैं और ठेस पहुंचाने वाले भी होते हैं। इससे पहले वो किसानों को लेकर के एक बयान दे चुकी हैं, जिस पर वो काफी ट्रोल हुई थी, काफी बहस हुई थी। और अब उन्होंने लड़कियों को लेकर के, बच्चों को लेकर के, जो प्रोटेस्ट में लाठी खा रहे थे, उनको लेकर के इस तरीके का बयान दिया है और उन्हें गटर जनरेशन कहा है। महिलाओं को लेकर के कंगना ने जो टिप्पणी करी है, उसको लेकर के संसद में डिंपल यादव भी बोल चुकी हैं। इसके अलावा और भी तमाम नेताओं ने कंगना के बयान को गलत बताया है। कंगना ने कहा कि आजकल की महिलाएं आजादी को
किस तरीके से प्रदर्शित करती हैं वो इस तरीके से है कि वो अपने बॉडी काउंट को लेकर के बता रही हैं। और यहाँ पर कंगना ने अलग अलग चीज़ों का जिक्र किया है जो कि उन्होंने अपनी स्टोरी पर लगाया है, जबकि कंगना खुद एक फिल्म मेकर है, सांसद हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। कंगना ने जब सबसे पहले बच्चों को, जेनजियों को गटर जनरेशन कहा तो उसके बाद सौरभ दास ने अपना बयान दिया। सौरभ ने कहा कि उनको तो उनकी पार्टी के नेता सीरियस नहीं लेते हैं, वो इस तरीके के अजीबोगरीब बयान देती हैं। इसके बाद कंगना यहाँ तक नहीं रुकती है। कंगना सौरभ के उस बयान को अपनी स्टोरी पर शेयर करती हैं और लिखती हैं कि ये लड़का 28 साल का है, खुद को स्टूडेंट बताता है, मैं इसकी उम्र में आते आते 2 नेशनल अवार्ड भी जीत चुकी थी। यहाँ पर कंगना फिर से जेनजी को गटर जनरेशन कहती हैं। बात यही नहीं रुकी, जब मीडिया ने उनको उनके वीडियो पर उन्होंने जो बयान दिया उसको लेकर के सवाल किया तो कंगना ने वीडियो बनाया, कहा कि मैं मीडिया बंधुओं के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर उन्होंने मीडिया को लेकर के भी गलत बयान दिया, साथ ही जेनजी को एक बार फिर से गटर जनरेशन कहा और अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया है।